चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट ए। तो सेट ए में एलिमेंट क्या है 1, 2। द रिलेशन ऑन ए विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास क्या क्या होना चाहिए 1, 1, 2, 2। तो तुम्हें नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव देखना है, तो 1, 1, 2, 2 नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये क्रॉस हो गया यहाँ पे, ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ तुमसे कि रिफ्लेक्सिव कौन सा नहीं है और ट्रांजिटिव कौन सा नहीं है। ठीक है, अब बात आती है ये विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो भाई सिमेट्रिक है। अब देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1, 2, 2, 1 का 1, 1 का है। और ये अब इसमें ऑप्शन देखो इतना सब दिया हुआ ना, तो ये ऑप्शन डी तुरंत टिक हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना था सेट ए के अंदर तो उसमें 1, 1, 2, 2 होने चाहिए। एक बात, अब उसको मुझे सिमेट्रिक करना है तो 1, 2 का 2, 1 होना चाहिए। दूसरी बात समझ में आ रही ना। तीसरा, ट्रांजिटिव नहीं करना है तो 1, 2, 2, 1 है तो उसमें 1, 1 भी होना चाहिए। यस और नो। और बेटा जब आप ये सब नहीं पा रहे हो तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए की वैल्यू दे दी और एक रिलेशन दे दिया है डी ई एफ है, डी 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 ई डी ई। तो देखो एफ एफ नहीं है, तो एफ एफ नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मना कर देता हूँ। अब मेरे पास डी डी है, डी है, डी का ई डी भी है, तो डी ई डी से मुझे सिमेट्रिक का भी समझ में आ रहा है और ई है तो वो सिमेट्रिक भी है, क्योंकि जैसे मैं इसको ए भी मानूंगा तो ए बी का बी ए यही हो जाएगा। इसका ए बी का बी ए हो गया, ये ए बी तो ए बी का बी ए डी ई हो गया, ये ए बी का बी ए ई हो गया। तो सिमेट्रिक तो है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव वाला सही है। सिमेट्रिक है तो नॉट रिफ्लेक्सिव देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव मना कब कर सकते थे हम वो पता होना चाहिए, बाकी हम मना नहीं करेंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ए बी है, बी सी है, तो ए सी यानी डी डी मिल जाएगा। यस और नो। मेरे पास ए बी है, इसको मैंने ए बी मान लूँ, यदि ई डी को, तो ई डी को मैंने ए बी माना तो ये ए बी हो गया। ई डी को मैंने क्या माना, ए बी। अब जैसे ही इसको ए बी माना तो बी सी ढूंढूंगा, तो बी सी मैंने मान लिया किसको, डी ई को मान लिया, तो उसके लिए मुझे ई ई मिल जाएगा यहाँ पर, तो ई भी है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वीडियो पॉज करके आराम से भी देख सकते हो, बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इस रिलेशन को कैसे मैंने प्रूव किया है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट आर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऐसा तो बोल दिया इसने। ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, उसमें एलिमेंट्स एन है, एंड लेट देयर बी एम मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। भैया रिफ्लेक्सिव होने पर मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो वही मिल जाए, कौन से 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सेम वाले। तो कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, एन एलिमेंट्स हैं, तो भाई एन एलिमेंट्स का खुद से पेयर वो मिल जाए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस केस में कम नहीं हो सकता भाई साहब, बराबर ही करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 3, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ए टू ए। अब बेटा फॉर्मूला याद रखोगे ना, ए टू ए में नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 की पावर एम एन फॉर्मूला हुआ करता था, या फिर मैं कहूँ 2 की पावर एम स्क्वायर हो जाएगा इस केस में। तो 2 की पावर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 टू पावर 9, 5, 1, 2। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, कि फॉर्मूला लगाया और आंसर पाया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 3, द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन। वहाँ नंबर ऑफ रिलेशन था, यहाँ क्या भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 की पावर कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया भैया 64 है, 64 अपने ऑप्शन में है, 2 की पावर 64 ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा n माइनस 1। गॉट इट। अब वो प्रोसीजर याद रखना। अब बात यही कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन दिया गया है बस ये। तो तीनों रिलेशंस का फॉर्मूला समझाया था वो,
तो वहाँ से आपको याद रहेगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, पीछे स्लाइड्स में जाके देख सकते हो उस फॉर्मूले को। बात क्लियर यहाँ तक एकदम समझ में आ जानी चाहिए ये वाली बात। ठीक है, चेक कर लो इस फॉर्मूले को, देख भी लो, रिकॉल करके देख लो इस फॉर्मूले को आप लोग। बात समझ में आ गई, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इज 4, द नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, वो क्या था, 2 पावर n प्लस 1/2। n की वैल्यू कितनी है, 4 यहाँ पर, तो 2 पावर 4 इंटू 5/2 मीन्स इट इज द 2 पावर 10 एंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 10 इज 1024, डबल ऑफ 512। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन का आंसर इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लेट R be a relation on set n of the natural numbers define A or B if and only if A divides B। मीन्स A डिवाइड्स करता है B को, A डिवाइड्स B, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। अब बात आता है कि रिफ्लेक्सिव को देखूंगा तो A/A हो जाएगा, तो A को डिवाइड करेगा ही नहीं। अब A B को डिवाइड करेगा तो B A को डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड करने का मतलब है भाई कि अपने पास इसका यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो A B को डिवाइड करता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए A B को डिवाइड करता है सपोज, यानी मैंने A B को रिलेशन में मान लिया कि ये तो A B को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग हुआ इसकी वैल्यू सपोज K1 आ गई, तो B C को डिवाइड करता है, क्योंकि दोनों मानने पड़ेंगे, मीन्स B/C आ गई, K2 आ गई। अब मुझे A और C में रिलेशन चाहिए, तो दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट करूंगा तो A/B इंटू B/C इज इक्वल टू K1 इंटू K2। ध्यान से देख लो, ये कट जाएगा, तो A/C भी क्या आ गई, एक इंटीजर वैल्यू आ गई, यानी A जो C है वो A को डिवाइड करता है, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक कहीं लिखा है, नॉट सिमेट्रिक ये लिखा हुआ है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा भी ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ रहा होगा भाई, आ रहा है ना, तो बस कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो आराम से इसको नोट कर लें, इसका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिवनेस को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शन अपने दिमाग में फिट होना चाहिए कि असर्शन और रीजन के ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बी एंड सी एंड डी वो पता होना चाहिए, देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो असर्शन, एन ए की वैल्यू कितनी है, पी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में कितने हैं, क्यू, द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो फॉर्मूला 2 की पावर पी क्यू लिखा है, बात सही है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ, देखो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी से ही ये निकला है, क्योंकि याद करो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर एन, वेयर एन इज द एलिमेंट्स, तो सबसेट ही ये होता है, तो बिल्कुल सही लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मींस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, असर्शन क्या कह रहा है, एन ए की वैल्यू एम है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज एम, तो भाई ये बात ही गलत हो गई भाई, तो असर्शन इज फॉल्स, और असर्शन इज फॉल्स होते ही असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन डी। मतलब ऐसे क्वेश्चन में असर्शन इज फॉल्स और रीजन देख लो, रीजन ट्रू होगा, और रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल सही बात है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो जब असर्शन फॉल्स हो गया ना, तो पता अपने ऑप्शन ही ऐसे हैं कि असर्शन फॉल्स होने के बाद रीजन को ट्रू ही होना है, क्योंकि यदि ये चारों ऑप्शन यही होंगे तो और क्या होगा फिर भाई, किसी न किसी को टिक तो करोगे नहीं, बोनस मिल जाएगा उस क्वेश्चन में, तो बोनस तो देना नहीं है। अब असर्शन क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन डिफाइन इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। चेक कर लो भाई, तो डोमेन में तो इनपुट करना है, इनपुट करना है कहाँ से करना है भाई, हमें सेट ए से करना है, तो सेट ए से इनपुट कर दिया, वो डोमेन पूरी हो गई। अब रिलेशन है तो देख लेते हैं कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए, डिफाइन ऑन द सेट ए, एक की वैल्यू तो इसी में होना चाहिए, है ना। अब मैं जैसे एक्स इक्वल टू 2y लिखा है, तो x इज इक्वल टू 2y, और यू कैन से y इज इक्वल टू x/2। ठीक है, डोमेन एंड रेंज, तो इनपुट करूंगा मैं कितना 4, तो ये आएगा 2, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये क्या कह रहा है भाई,
डोमेन ये बता रहा है, रेंज ये बता रहा है, रिलेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो असर्शन फॉल्स हो गया। अब इसको देख लो, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर रेस्पेक्टिव द सेट ए बिलोंग्स टू, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहले एलिमेंट से सेट बनेगा वो क्या बनेगा, डोमेन, दूसरे एलिमेंट से सेट बनेगा वो बनेगा रिलेशन, लेकिन ऐसा वहाँ पर हो नहीं रहा है। तो अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, इस केस में भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, एक सेट ए 1 2 3 में मुझे दिया गया है 1 1 2 2 और 3 3 इसके अंदर है, तो ये कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो बात मुझे माननी पड़ेगी भाई रिफ्लेक्सिव है, और ये कह रहे हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, फिर ये बात भी सही है, मीन्स रीजन सही है, असर्शन सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में 1 1 का तो यही हो जाएगा, 1 2 का 2 1 मुझे मिलना चाहिए भाई साहब, कहीं नहीं मिला, और जैसे नहीं मिला मैंने कहा असर्शन यू आर रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रीजन सही होगा। तो रीजन सही लिखा भी है, वो किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन रीजन में इन्होंने नोट कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन में क्या करें, ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव इसके रेस्पेक्ट में तो ट्रांजिटिव हो गया। अब 1 3 को देखा, 3 1 को देखा तो 1 3 मिल गया, ठीक है भाई। 1 5 को देखा, अब दूसरा नहीं देख पा रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में भी हो गया। 3 1 को देखा, 1 3 को देखा तो 3 3 मिल गया, ये भी हो गया। 3 3 के रेस्पेक्ट में भी हो गया। 3 3 3 5 का 3 5 मिल गया, ये भी हो गया। तो भैया बात सही है, ट्रांजिटिव है। तो अब ट्रांजिटिव तो बात सही है, लेकिन रीजन इसने किसका लिख दिया, सिमेट्रिक का लिख दिया, तो ये तो भाई बात सही नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप उसको जाके देख लो, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। अब यहाँ से हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि 2 नंबर को कैसे गेन किया जाए। अपना टारगेट वो 2 मार्क्स है, और इस बेसिक फंडामेंटल से हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी स्टडी कर पाएंगे भाई, जब इनको समझ लेंगे। अब देखो, रिलेशन अब यहाँ पर डिफाइन करने का जो तरीका है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, इसको ध्यान से समझना, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। क्या अभी तक तो पढ़ते थे ए आर बी, अब इसमें क्या है, ए के प्लेस पे भी एक सेट लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा लग रहा है, और इधर भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक्चुअली ये जो रिलेशन आपको डिफाइन है, इसके अंदर सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, ए कॉमा बी, और सेट बी के एलिमेंट्स भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, ऐसा है, ये समझना है आपको, ये चीज़ याद रखना आप, तो बात समझ में आ जाएगी कि भाई इसके एलिमेंट भी ऐसे हैं, उसके एलिमेंट्स भी ऐसे हैं, उसी के लिए ये लिख दिया उसने। हाँ, ए से ए में डिफाइन है वो एक अलग बात है, और सेट ए के एलिमेंट्स दे दिए हैं उन्होंने। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ से बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको लिखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि खुद का खुद से रिलेशन है ना, ए कॉमा ए को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ये है, तो इसको इसी से देखेंगे। मीन्स हम चेक क्या करेंगे, हम देखेंगे ए बी क्या रिलेट कर रहा है किससे, ए बी से। अब ए बी यदि ए बी से रिलेट करेगा तो बाय द डेफिनेशन जो कह रही है वो क्या कह रही है, फर्स्ट और फोर्थ का सम, देखो एक के साथ डी का सम, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये इक्वल होना चाहिए, तो वास्तव में इक्वल हो रहा है। तो ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी एलिमेंट्स आप उठाओगे सबके लिए ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा। मीन्स यू कैन से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू देयर सेट, for a comma b belongs to their set, you can say a comma b relate करेगा a comma b से, that's why relation is reflexive। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम इसका सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन याद रखना, अगले पेज पे, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अभी इसका सारे पार्ट देखेंगे, तो हम पेज इसमें ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या देखूंगा, उस रिलेशन को तुम याद रखना, और सिमेट्रिक में देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक में सबसे पहले मैं लूंगा एक ए बी और सी डी, इन 2 एलिमेंट्स को लूंगा सेट ए में से। तो मैं इस तरीके से मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब इसमें मैं अज्यूम करूंगा, मैं मान लूंगा कि इफ
ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, सी डी से। अच्छा, ये रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये बात सही है कि ए प्लस डी बराबर सी प्लस डी है, ये बात सही है। ये बात क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि भाई जो रिलेशन है वो इस कैटेगरी का, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, तो मैंने मान लिया ये सही है। अच्छा, अब मुझे सी डी और ए बी को चेक करना है, सी डी आर ए बी। तो बेटा कुछ नहीं है, चाहो तो रफ पे लिख के देख लिया करो, जैसे सी डी आर ए बी का मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ लिख लिया, ये रफ है मान लो, तो इसका समेशन होना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मीन सी प्लस बी होना चाहिए, सी प्लस बी और बराबर सी प्लस बी, डी नहीं सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए होना चाहिए, डी प्लस ए। ये तुम रफ पे लिख के देख लो पीछे कहीं पे भी। अब इसको तुम सेट कर देना, फिर इसकी जगह ये लिख देना। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अब मुझे सी प्लस बी चाहिए, सी प्लस यहाँ पे ए प्लस डी बराबर सी प्लस बी, ए बी लिखा हुआ भाई, तो मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया। मैंने क्या लिखा, सी प्लस बी बराबर ए प्लस डी, और जैसे ही मैंने ये लिखा सी प्लस बी बराबर ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दो, क्योंकि ये तो पता है ना हमें कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो तुम ये मत कहना कि सर हमें पता ही नहीं है, सी प्लस बी इक्वल होता है ए प्लस डी प्लस ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया सी प्लस बी बार बार बी बोलो, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू डी प्लस ए, और इम्प्लाइज में लिख दूंगा सी डी रिलेट करेगा ए बी से। तो बेटा ये तुम ध्यान से देखो, ए बी सी डी से रिलेट कर रहा था, ये लिया, और क्या मैंने प्रूव कर दिया कि सी डी रिलेट करेगा ए बी से। तो यही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि ए बी रिलेटेड कर रहा है तो बी ए भी रिलेट करेगा। बस यहाँ पर ये कि समझना हमें क्या है, एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, बस वो बात समझनी है। तो बच्चा वहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है बच्चे को, आप ध्यान से समझें। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव को कैसे प्रूव करेंगे। तो बात याद रखना कि अपने पास किस तरीके का रिलेशन गिवन है। तो ट्रांजिटिव में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव के केस में मुझे लेने पड़ेंगे 3 एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स यहाँ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, तो मैंने ए बी लिया, सी डी लिया और ई एफ लिया, ये तीनों एलिमेंट्स ले लिए। जो भी सेट गिवन है मैं ए मान लेता हूँ, इसमें ले लिए। अब ट्रांजिटिव में क्या बात होती है कि पहले ए बी जो है वो रिलेट कर रहा होगा किससे, सी डी से। अब ए बी सी डी से रिलेट कर रहा होगा, तो ये तो बात मुझे पता ही है, क्वेश्चन में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन की ये फॉर्म जो है वो क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब मुझे एंड करके लिखना पड़ेगा सी डी रिलेट करेगा ई एफ से। अब सी डी रिलेट ई एफ से कैसे करेगा, सी प्लस एफ। तो उस रिलेशन को मैं लिखता हूँ सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, डी प्लस ई। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये मेरे पास वही कंडीशन है जैसा मुझे सिमेट्रिक में मैं कहता था कि ए बी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों को लेना है। अब मुझे यहाँ प्रूव करना है कि ये ए बी जो है ई एफ से रिलेट करेगा कि नहीं। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड करूँगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जो कैंसिल आउट है वो सी है, वो कैंसिल होगा, और डी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी। और आप ध्यान से देखो, ए प्लस एफ रिलेट करेगा यहाँ पर बी प्लस ई से, तो तुम लिख पाओगे ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ से। और यही प्रूव करना था कि फर्स्ट फोर्थ से तो ए प्लस एफ और सेकंड थर्ड से। तो ये बताओ, इस रिलेशन को जो गिवन था मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया यहाँ पर, उसके बाद सिमेट्रिक प्रूव किया, और उसके बाद ट्रांजिटिव प्रूव किया। अब मुझे सेट ए के अंदर जो 1 to 10 एलिमेंट्स गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मुझे इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है 3,4 की। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल बात होगी, इसको ध्यान से समझेंगे। हम बात क्या देखेंगे, 3,4 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, 3,4 की इक्विवेलेंस क्लास जो सेट ए है उसके अंदर, और सेट ए डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक है। तो मैं सेट ए को डिनोट कर देता हूँ, सेट ए डिफाइन है 1 to 10 तक, वो मैंने यहाँ लिख दिया 1 to 10 तक डिफाइन है। अच्छा, फिर मेरा जो रिलेशन है वो क्या है, ए बी रिलेट करेगा किससे, सी डी से, और रिलेशन का नेचर क्या है, फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। अब मुझे 3,4 का रिलेशन बताना है, तो मैं मान लेता हूँ 3,4 एक्स, वाई से रिलेट करेगा। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लस फोर्थ करना है मुझे, 3 + y
इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ से तो मैं कहूँगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस एक्स मीन्स इट इज नथिंग, इट इज x प्लस 1 मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो मुझे ऐसे x और y जो सारे इस रिलेशन को फॉलो कर जाएं, इस रिलेशन को, इसको, तो वो कैसे होंगे? जैसे सपोज मैंने x को 1 लिया तो मुझे y को लेना पड़ेगा 2। तो ये जो 3,4 है वो इससे रिलेट करेगा, मीन्स 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैं इक्वलेंस क्लास ऑफ 3,4 यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। इक्वलेंस क्लास अब जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूँ, तो 1,2 हो गया। सिमिलरली 2,3, फिर 3,4, क्योंकि मुझे x और x प्लस 1 लिखना है बस। फिर मेरे पास क्या आएगा 4,5, फिर क्या आएगा 5,6, फिर क्या आएगा 6,7, देन 7,8, देन 8,9, देन 9,10। इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे 10 पे रुकना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेरा सेट है उसको क्लोज कर देता हूँ। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3,4 ये एलिमेंट्स आ गए इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके ये समझ पाएंगे कि सिंपल क्वेश्चंस जो रिलेशन फंक्शन से आते हैं उसमें मेन जो पूछा जाता है वो यही होता है कि उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करें और इक्विवेलेंस क्लास किसी एक एलिमेंट की फाइंड करें। तो उसका एक बेसिक क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ध्यान से समझ लो, नोट कर लो, दोबारा देख लो ट्रांजिटिव कैसे किया है और हमने इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया है और हमने उसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया है। 2 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन आप ये देखोगे ये क्वेश्चन इस चैप्टर की बेसिक जो थीम है उसको पकड़े हुए है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्या इसमें सीखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन ये गिवन है, डिफाइन ऑन सेट ऑफ अ रियल नंबर आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉट। तो चेक करना है। वास्तव में चेक करने वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी कि रिफ्लेक्सिव मैं कैसे चेक करूँगा। तो मैंने लिया a, क्योंकि मुझे रियल नंबर के सेट में लेना है, सेट ऑन रियल नंबर है। तो मैंने a, को चेक किया तो ये रिलेशन कह रहा है a इज लेस देन और इक्वल टू a। तो a से देखो, अब जिस बच्चे को ये नहीं आता ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a लेस देन और इक्वल टू b, मतलब a b से छोटा या बराबर है तब भी ये बात सही है। लेस देन और इक्वल टू ये समझना है। तो भाई इक्वल टू वाला फॉर्मेशन तो सही हो जाएगा। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द रियल नंबर, क्योंकि वो उसके सबके इक्वल हो जाएगा। मेरी बात समझना। एक्चुअली बच्चों की दिक्कत क्या होती है, इसको हम लोग रीड करते समय a लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन और का मतलब या तो लेस देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो ये इक्वल वाला काम तो हो ही रहा है ना, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया वो अपना। गॉट इट? ठीक है। अब मैंने ये बात कर ली, अब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक की बात करूंगा। सिमेट्रिक कैसे होगा? सिमेट्रिक में मुझे जैसे पता था कि भाई पहली कंडीशन तो मैं ले लेता हूं उसमें, मतलब मैं कहता हूं कि ए बी रिलेशन में है, मतलब ए बी से छोटा है। अच्छा, अब जब ये कह रहा था लेस देन और इक्वल टू, तो मुझे सेट ए के अंदर, मतलब जब मैं एलिमेंट लूंगा तो मुझे एक्चुअली देखो, जब भी मुझे सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा तो सबके लिए प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इक्वल के लिए प्रूव कर दूं मैं और लेस देन के लिए छोड़ दूं। बात समझ में आ रही है? मुझे लेस देन के लिए भी प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल के लिए तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। तो पता है यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाना चाह रहा है कि वास्तव में बच्चे को लेस देन और इक्वल टू जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो समझ में आती है कि नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगा कि a, b मैंने 2 रियल नंबर लिए और मैंने ऐसे लिए कि a b से छोटा है, क्योंकि मैं कहूँगा इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन्स मैं लिखूँगा a लेस देन b, इक्वल भी नहीं लिखूँगा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ढंग से लिख दूँ मैं क्या लिखूँगा a लेस देन b। इक्वल वाले पोर्शन पर कंसीडर नहीं करूंगा, इक्वल तो हो ही जाएगा भाई। ठीक है,
देखो इसको समझा रहा हूँ मैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि एक रिलेशन है जिसमें लिखा है 1 2 और 2 1 और फिर लिखा है 1 3, ठीक है। अब कोई कहे कि सर ये तो इसके हिसाब से तो सिमेट्रिक, अब इसके हिसाब से सिमेट्रिक थोड़ा ना होता है, 1 3 के लिए सिमेट्रिक है या नहीं, नहीं है ना, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब कोई कहे कि सर मैंने लिखा है 1 1 है 2 2 है यहाँ पे और ये 1 2 भी लिख दिया है और सर देखो ये तो सिमेट्रिक है, देखो सर, अरे भाई इसको कौन करेगा, बस तो वही चीज थीम पकड़ना है यहाँ पर। अब मैं लेस देन और इक्वल टू में इक्वल वाले नहीं ले रहा हूं, अब मैं लूंगा लेस देन वाला, तो मैं क्या लिखूंगा ए लेस देन बी। तो क्या बताओ ए लेस देन बी है तो तुम क्या दोगे कि भाई बी लेस देन ए, तो ये तो नहीं होगा, यानी मैं कहूंगा बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। और जैसे ही मैंने मना कर दिया वैसे मैं क्या पाऊंगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। मुझे चेक करना था तो चेक में क्या पाया गया, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक नहीं हो। तुम कौन, ये रिलेशन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गॉट इट, समझ में आया, बहुत अच्छा, वास्तव में एकदम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कह सकते हो 5th क्लास में जो सिखाया जाता है कि क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन और इक्वल टू, सही है। चलिए नेक्स्ट, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation L defined as L1 is perpendicular to L2। ये परपेंडिकुलर वाला सिस्टम हमें दिमाग में फिट करना है, मीन्स लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसको मुझे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी चेक कर देते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब मुझे एक लाइन लेनी है और सामने भी उसी लाइन को लिखना है। तो ये बताओ L1 इज परपेंडिकुलर, ऐसा होता है क्या, इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। कोई लाइन खुद की परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है भाई, ये लाइन ऐसी पड़ी हुई है, अब इसके परपेंडिकुलर कैसे होगी, दैट्स वाई मैं लिखूंगा इट इज नॉट ट्रू, मीन L1 इज नॉट, इट इज ट्रूथ, ये तो मतलब नॉट हो गया, मतलब मैं क्या लिखूंगा L1 L1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो मैं लिखूंगा, इसको हटा के मैं लिख देता हूं L1 L1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसा नहीं हुआ बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। चलिए अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ भाई। अब सिमेट्रिक पे आ जाते हैं, तो सिमेट्रिक को देखते हैं, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं होगा, तो सिमेट्रिक को थोड़ा सा देख लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। अब सिमेट्रिक में क्या कहूँगा मैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये तो लेके चलूंगा ना मैं, तो मैंने 2 लाइन ले ली, एक L1 ले ली एक L2 ले ली, किसमें, द सेट ऑफ लाइंस, जो भी लाइन का सेट है उसमें से ली है, और मैं लिखूंगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 हो जाएगा। इम्प्लाइज मैं ये कह दूंगा L1 L2 या फिर L2 L1 बोलूंगा यहाँ पे, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो मैं क्या लेके चला था, L1 L2 को रिलेशन में लेके चला, क्या मिला मुझे, L2 L1 मिला, ए बी लेके चला, बी ए मिल गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब बात आती है इसको ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे ये बताओ, ट्रांजिटिव में मुझे क्या करना है, मुझे 3 लाइन्स लेनी पड़ेंगी, L1 L2 L3, और मैंने सेट ऑफ L में ले ली, जो लाइंस का सेट गिवन है उसी में ले लिया। अब मैं लिखूंगा इफ के बाद क्या लिखूंगा, L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मीनिंग हुआ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, एंड फिर मैं लिखूंगा L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा मैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब ध्यान से देखना, एक लाइन, जैसे ये एक लाइन मान लो, ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ये, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गई ना, मीन्स इम्प्लाइज में लिखूंगा L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिख के नॉट लगा दो उसको, नॉट परपेंडिकुलर टू L3, और यू कैन से L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। मीन्स ये रिलेशन कैसा कैसा है भाई, ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर वाला जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है।
और अभी पैरेलल वाला आएगा तो वो भी देख लेंगे। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रिकॉल करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस रिलेशन को चेक करना है कैसे, रियल नंबर के सेट में रिलेशन है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, जैसा भी किया था उसी कैटेगरी में, वहाँ लेस देन और इक्वल टू था, स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर को भी डील कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में बाय द नेचर मुझे लेना है ए कॉमा ए। फिर मुझे इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना है, वो शायद मुझे लगता है कि अब तुम लोगों की समझ में आ रही है। तो क्या है, वो है कि ए लेस देन और इक्वल टू, कोई भी एक इवेंट होते ही मैं इसको कह दूंगा कि भाई सही है, क्योंकि देखो मुझे अब ए कॉमा ए को देखना है। अब ए कॉमा जब ए को देखना है तो ए कॉमा ए रिलेशन में है या नहीं, यानी मैं अब ए कॉमा ए को देखूंगा तो 1,1 को देखूंगा ना भाई। अब 1,1, 2,2, 3,3 ये सब देखने हैं मुझे। तो भाई जब मैं डेफिनेशन में गया तो वो करिए ए लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू वाले केस में मैं देख लेता हूँ कि है कि नहीं, और लेस देन वाले केस में देख लेता हूँ। अच्छा देखो जैसे मैंने 1 लिया, 1 रियल नंबर सारे लेने हैं, तो मुझे जहाँ दिक्कत हो रही है वो सोच रहा हूँ मैं। तो मैंने एक बार ए को क्या लिया, 1/2 लिया और देखा, क्योंकि 1/2 भी तो इधर से रखूंगा ना मैं भाई 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर से कैसे रिलेट करेगा, इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ लिखा 1/2, स्क्वायर हो गया 1/4। भैया ये 1/2 तो छोटा नहीं हुआ, ये तो बड़ा हो गया। मतलब जब रियल नंबर का 1/2 का पेयर बनाऊंगा तो 1/2 का पेयर मुझे मिलेगा नहीं ढूंढने से, और मुझे तो चाहिए, मुझे सारे चाहिए पेयर, क्योंकि सेट ए में यदि सारे रियल नंबर हैं तो सारे रियल नंबर को पेयर्ड रियल नंबर मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चाहिए। इसका मतलब है भाई साहब 1/2 मुझे रिलेशन में मिला नहीं, तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इस बात को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट, जो भी डिफाइन रियल नंबर का सेट था, ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मीन्स हमें देख लिया हमने कि ये रिलेशन कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, मना कर देंगे साफ साफ कि आप रिफ्लेक्सिव नहीं हो। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक हो या नहीं, तो ठीक है भाई सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अब मैं सिमेट्रिक के लिए आ जाता हूँ। सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है 2 एलिमेंट्स ए कॉमा बी, और जो रियल नंबर का सेट है उसमें से मैंने ले लिए। अब पहले तो मैं मान लूंगा कि ए बी स्क्वायर से छोटा है, तो मैं लिखूंगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये मैंने कर दिया कि तुम ए छोटे हो बी स्क्वायर से। तो ए तो ऐसे भाई उसमें तो सारे एलिमेंट्स तो बात ही नहीं होती सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में तो वो बात होती है ए बी है तो बी ए को मना करना है मुझे, तो पहले मैं ए बी तो देख लूँ, पहले देख लिया मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ए छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से, तो ए को 2 ले लेता हूँ। तो 2 कॉमा बी स्क्वायर क्या ले लूँगा मैं, 4 ले लूँगा या फिर 3 ले लूँगा। तो मैंने 2,3 पे इसको चेक करने की सोची, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, 2 छोटा है 9 से, बात सही है, 2 छोटा है 9 से। अब मैं देखूंगा 3 4 से छोटा है, तो वो बात भी सही हो जाएगी। तो इस केस में तो सही हो रहा है, मतलब इसका उल्टा भी सही हो रहा है। छोटा और बराबर यदि है तो बराबर वाली बात तो खैर क्या करनी है, बराबर लिख सकता हूँ, बराबर है, लेस देन और इक्वल टू है। अच्छा तो इस पे तो हो गया। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको 2 को, तो 2 को मैंने 4 कर दिया। अब 4 कर दिया और इसको मैंने 3 रहने दिया। अब मैं देखता हूँ तो 4 छोटा है 9 से, अभी भी छोटा है 9 से। अब जब 3,4 को लूँगा मैं, उल्टा करूँगा तो 3 भी छोटा होगा। अब इस 4 को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं, 4 को, यानी 4 को मैं बढ़ा के, जैसे सपोज मैं 4 को बढ़ा के 8 पहुँचा दूँ, 8, जैसे 4 को 8 कर दिया है ना, और इसको 3 रहने दिया, तो मैं क्या कहूँगा कि इम्प्लाइज 8 छोटा है 9 से, बात सही है। जब 3,8 को चेक करूँगा, 3,8 को, तो इस केस में क्या आएगा, ए छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से, तो ए छोटा है बी स्क्वायर से, अभी भी ए छोटा है बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतने एग्जाम्पल्स लेने पर तो ये लग रहा है कि रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक हो रहा है, तो हर जगह हो रहा है। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए ये चीज़ फेल हो रही हो, वो चीज़ सोचनी है। अब सारे रियल नंबर का डिस्कशन चल रहा है। अब कुछ और देखो कि भाई यदि मैं ले लूँ 1/2, अब बी को क्या ले लूँ जिससे कि 1/2 छोटा रहे, आधा छोटा रहे, तो उससे बड़ा नंबर ले लूँ कोई भी। तो मैंने सपोज ले लिया
1/2 छोटा है 1 से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 1/2 छोटा है 1 के स्क्वायर से। अब यहाँ मैं रिवर्स करूंगा, 1 और 1/2 को चेक करूंगा। अब मैं क्या लिखने की मजबूरी होगी, 1 छोटा है 1/4 से, भैया ये तो नहीं होता, 1/4 से छोटा कहाँ होने लगा। यानी जब सारे रियल नंबर को चेक किया तो मैंने कहा कि 1/2 1 तो मुझे दिखाई दे रहा था उस रिलेशन में, लेकिन 1 1/2 नहीं मिला। दैट्स वाई मैं लिखूंगा रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसको एग्जाम्पल से प्रूव करना पड़ेगा कि 1/2 1 belongs to relation but 1/2 not belongs to relation. That's why relation is not symmetric. ये symmetric नहीं हुआ भाई, ये symmetric फेल हो गया। समझना ध्यान से, नोट करना, समझो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरीके से बताऊँ कि आपको बिल्कुल बारीकी समझ में आ जाए कि सिमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, अब सिमेट्रिक नहीं हुआ, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव को भी इसी तरीके से समझना आप। ट्रांजिटिव में भी आप जब समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। तो इसमें तो मुझे 2 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, पहले तो ले लूँगा 2 एलिमेंट्स। तो एक्चुअली क्या लिखने के लिए तो मैं ABC सेट, जो भी रियल नंबर का सेट है उसको लेके मैंने लिख दिया कि इफ़ A, B ये रिलेशन में है, ये मानना पड़ेगा रिलेशन में है, ये इसको तो लेना पड़ेगा मुझे, BC को भी लेना पड़ेगा, AC के लिए चेक करेंगे। तुम ट्राई करके देखो एक बार, हो पा रहा है कि नहीं तुम लोगों से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, A, B को तुमने मान लिया रिलेशन में है, इसका मतलब क्या किया, मैं एक ऐसा नंबर ले लूँगा कि A लेस देन और इक्वल टू B² होना चाहिए। सेम प्रोसेस से B, C को मान लूँगा रिलेशन में, B, C भी रिलेशन में, मतलब B छोटा होना चाहिए C² से। तो बराबर वाले केस कि A छोटा है B² से, वो भी ले सकते हो। आपको तो किसी एक पर इसको पास करना है, फेल करना है, और चेक सबको करना है, तो फेल करने वाली पॉसिबिलिटी देख लेंगे। अच्छा, अब मुझे A और C में रिलेशन निकालना है इसमें, तो बिना एग्जाम्पल के तो नहीं होगा भैया, करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। और उस केस में A जो छोटा के कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा करना है मुझे, A बड़ा हो जाए, छोटा नहीं रहे, तो A को बहुत थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, उस हिसाब से काम चल जाएगा। तो एक बार देखते हैं, तो पहले तो अपॉन वाले लेके देख लेते हैं, बड़े नंबर दे के देख लेते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने 9 ले लिया, A को 9 ले लिया, ठीक है, या फिर इसको 9 की बजाय 10 ले लेता हूँ, मैंने 10 ले लिया, 10, ठीक है। और B को ले लिया मैंने या इसको 8 लिया था, 8, और बड़ा कर लो। जैसे मैं जाऊँगा 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो मैं 15 ले लूँ, 15,4। A को मैंने 15 ले लिया, A को 15 ले लिया, और B को मैंने ले लिया 4, तो A छोटा हो गया 16 से, ये तो सेट हो गया, A छोटा हो गया 16 से। अच्छा, अब B को 4 लिया है, अब C को मुझे ऐसा लेना है कि B छोटा रहे, और फिर A मुझे बड़ा करना है, तो B छोटा रहे तो C को मैं क्या ले लूँ, 1 ले लूँगा। अब C को जैसे मैंने 1 ले लिया, अब देखो अब लेकिन उस केस में B छोटा होना चाहिए किससे, या बराबर भी हो जाए तो 2 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लूँ मैं, बस ये सेट हो रहा है। देखो अब जैसे मैंने देखा कि ये छोटा है, तो 15 छोटा है किससे, 16 से, B² से। अब 4 छोटा है किससे, 9 से, लेकिन 15 और C, जब A और C की बात करते हैं तो A और C को जब मैंने चेक किया, A और C को, तो मुझे देखना था A लेस देन और इक्वल टू C², तो A की वैल्यू कितनी है 15, और C² क्या हो जाएगा 9। तो भाई साहब ये लेस देन नहीं रहा, ये तो ग्रेटर है, नॉट लेस देन लिख दूंगा। मीन्स में क्या लिखूंगा, A, C नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप अब समझिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। सिमेट्रिक नहीं है, और ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी का रिलेशन है। ऑब्जेक्टिव में आता तो वो भी कर सकते थे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आप ध्यान से समझें, नोट करें, नोट्स बनाएं इसके। चलें आगे। इसका देखो ऑब्जेक्टिव किया था हम लोगों ने, और मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आया हुआ है 5 नंबर का।
अब जैसे मैंने वहाँ एग्जाम्पल लिए थे, तुम यहाँ एग्जाम्पल तो देखो, करना तो बिना एग्जाम्पल के नहीं पड़ेगा, और यहाँ सब्जेक्टिव में पूरा ही लिखना पड़ेगा 1 to 1। तो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही लिखना है, जिससे कि तुम्हें बातें बेटा सब समझ में आए। तो मैंने क्या किया, a, को चेक किया, तो a, तो फिर सिंपल है, मैं उसको इजीली लिख देता हूँ a - a + √3, और ये होना चाहिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो मैं इसको बोलूँगा फॉर ऑल a, इट इज़ ट्रू दैट रिलेशन इज, ये ट्रू हो गया, दैट्स वाई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन गिवन था वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई। अब मैं आता हूँ सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूँगा, सिमेट्रिक के लिए फिर मैं देखूँगा, और मुझे इसमें ऐसे ए और बी लेने पड़ेंगे जो पहले रिलेशन में होंगे। तो पहले तो सेट में होंगे, जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। फिर मैं ये भी मान लूँगा कि a, b रिलेशन में भी हैं, रिलेशन में भी हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि a - b + √3 जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। अब इसका रिवर्स चेक करना है, मुझे चेक करना है कि भाई b - a + √3 कैसा है, ये है या नहीं। तो बिना एग्जाम्पल के तो बता ही नहीं पाओगे आप, इस कन्फ्यूजन मत रहना, बिना एग्जाम्पल कुछ बता देंगे। तो जैसे पहले तो इसको ले लो, तो इसको √3 ले लो a को, तो a को √3 ले लिया और b को 0 ले लिया। तो जैसे √3 लिया, अब माइनस का √3 ले लो, या b को 0 ले लो, a को मतलब b को √3 ले लो, इसको 0 ले लो, जैसे वहाँ किया था। तो इससे तो नहीं, a को 0 ले लो और b को √3 ले लो। तो देखो क्या हो रहा है, नहीं पहले वाला सही था, तो ये हटा देता हूँ, दिखाई देना चाहिए मुझे। देखो मैंने क्या लिया था, a को √3, a को √3 और b को क्या लिया था 0। तो मैं कैसे करूँगा, √3, b को 0 + √3, तो ये हो गया 2√3, जो कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल। ये बात सही है। अब जैसे ही उल्टा करूँगा, तो b क्या है मेरा 0, a क्या है √3, तो -√3 + √3 बराबर में हो गया 0। इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू एस, इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। तो मना कर दो भाई साहब कि आप सिमेट्रिक नहीं हैं, तो नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको फॉलो नहीं किया। अब तीसरा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, उस ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है भाई, ट्रांजिटिव के लिए मुझे लेना पड़ते हैं 3 नंबर A, B, C, और किस में से, जो भी गिवन सेट था उसमें से लिए मैंने। और मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ के बाद लिखता हूँ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हुआ a - b + √3 ये नंबर कैसा है, इरेशनल। सेम b, c बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज b - c + √3 ये कैसा नंबर है, इरेशनल। अब बात आती है a और c से, तो बिना एग्जाम्पल के तो ये भी नहीं कर पाओगे। अब देखो, जैसे अभी क्या लिया था मैंने, a को क्या लिया था √3, तो a को यदि मैंने √3 लिया, अब यहाँ पर 2√3 कर दो, तो 2√3 करते ही क्या होगा, 2√3 करते ही ये वाला केस तो अभी भी 2√3, उसको 0 ले लूँगा, तो यहाँ आएगा 2√3, ठीक है। और 2√3 और c को मैं ले लूँगा, सपोज मैंने 2√3 लिया है। अब c को, क्योंकि a और c में फिर चेक करूँगा मैं, तो a - c + √3 लूँगा, उस हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ 2√3 - 0, b को 0 लेके, ठीक है, b को 0 -0 + √3, ये इरेशनल हुआ कि नहीं, हो गया, क्योंकि ये कितना बन गया, 3√3 बन गया ये तो। अच्छा, अब जब मेरे पास यहाँ पर क्या है, 0 है, ये 0, अब 0 के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, और सोचना यहीं पर है। और जब a के साथ c लूँगा, तो a के साथ a जब 2√3 है और ये रूट, तो 3√3 बनना होगा, तो c को मैं ले लेता हूँ 3√3, तो b - c क्या होगा, 0 - 3√3 + √3, तो ये भी हो गया इरेशनल। अब जब मैं AC को चेक कर रहा हूँ, देखो AC, तो AC अब क्या बन गया, A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2√3, देख लो, और C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू कितनी हो गई, C कितना लिया है, 3√3, लिखा नहीं, तो C को मैं यहाँ लिख देता हूँ, C मैंने लिया है 3√3, यहाँ लिखा हुआ था, तो C को 3√3 ले लिया मैंने, 3√3। अब ये सिंबल मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, रिलेशन के अकॉर्डिंग 2√3, फिर आएगा मेरा a - c 3√3, फिर प्लस में आएगा √3। भाई साहब ये तो 0 हो गया, 0 का मतलब ये नहीं रहा इरेशनल, नहीं रहा इरेशनल, तो रिलेशन हो गया नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। 5 नंबर मिलेंगे भाई साहब, 5 मार्क्स, स्पीड से चलना है, स्विफ्ट करते हुए चलना है, देख लो आप।
देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट देखें। ए ग्रेटर देन, अब मेरे हिसाब से देखो इतना सब कराने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब सर हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं होती है। ऐसा हो गया है मामला। इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन बी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जस्टिफाई और आंसर। क्या जस्टिफाई करना है ग्रेटर देन बी में? अब देखो कॉमन सेंस ही हो जाएगा, ये तो कोई नंबर खुद से बड़ा तो नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। ए बी से बड़ा है यानी ए अच्छा से, बी छोटा है, और बी जो छोटा है वो भी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये ऐसे ही देख के बता दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है, इसको नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक की कैटेगरी में आपको लिखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ वाला। आपको दिक्कत हो पूछ लो मुझसे, बता दूंगा मैं, कुछ कमेंट वमेंट करके कर लिया करो, पूछ लिया करो, जो भी क्वेरी हो कि ऐसा हमसे नहीं हो पा रहा भैया ये, तो हम बता देंगे भाई साहब, ठीक। चलें आगे। अब ये आया है कि क्या आया है, T1 इज सिमिलर टू T2। जैसे देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 आया था, और क्वेश्चन देखोगे तो मिलेगा तुम्हें L1 इज पैरेलल टू L2 मिलता है। यहाँ कह रहे हैं T1 सिमिलर टू T2। अब मुझे बताओ, जब खुद का खुद से चेक करोगे तो T1 T1 के सिमिलर होता ही है भाई साहब। अब जब सिमेट्रिक चेक करोगे तो T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो उसमें 3 ले लेंगे, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है तो T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये भी क्या है, DYS। अब DYSP बनना है हम लोगों को, इसलिए DYS, डू योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फाइंड द टाइप ऑफ रिलेशन विच इज डिस्क्राइब एज द रिलेशन लेस देन। अब लेस देन में ए लेस देन बी, अब कोई नंबर जैसे ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के सिली क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लगा दिए थे। ये भी डू योर सेल्फ है, आप करके देखो, कोई दिक्कत हो बताना मुझे, देख लेना। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन कह रहे हैं कि बी लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए। अब भाई मैं खुद से तो 1 किलोमीटर पर रहूंगा ही रहूंगा। अब ए बी से 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर है, तो बी भी ए से 1 किलोमीटर कम डिस्टेंस पर होगा। अब ए बी से 1 किलोमीटर कम पर है। अब यहाँ ट्रांजिटिव में थोड़ा देख लेता हूँ, ट्रांजिटिव को देख लेते हैं, इसके ट्रांजिटिव को, फिर तो डू योर सेल्फ है ये। जैसे ए जो है जैसे ए मान लो ए है, एक माइलस्टोन मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया 5 यहाँ पर, और ये है 6 पर। बी लिव्स विद इन 1 किलोमीटर, विद इन 1 किलोमीटर, तो विद इन 1 किलोमीटर मतलब इसके अंदर कहीं पर है, सब तरफ से, इधर से उधर से मान लो 1 किलोमीटर पे मान लिया, 1 किलोमीटर की सर्कल पे मान लो यार, ये सर यहाँ कहीं रह रहा है, विद इन 1 किलोमीटर रह रहा है, ठीक। अब बी मतलब कुछ भी मान लीजिए, जैसे बी को सी यही मान लो विद इन 1 किलोमीटर। अब बी और सी भी विद इन 1 किलोमीटर का वो है, तो विद इन 1 किलोमीटर बी के साथ ही देखोगे तो बी के साथ मान लो 1 किलोमीटर मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा, ये मैंने 7 मान लिया, तो यहाँ तक कहीं हो सकता है बी के हिसाब से, तो बी के हिसाब से सर्कल बनेगा कि बी की 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो भैया ए से 1 किलोमीटर बी यहाँ कहीं था, बी से 1 किलोमीटर सी यहाँ में, तो ये सिर्फ 1 किलोमीटर, लेस देन 1 किलोमीटर नहीं होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव के लिए मना कर देना, नॉट ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये कह रहा है बी लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए। तो भाई साहब ए बी को मान लेंगे ऐसा, बी सी को मान लेंगे, तो ए सी को कैसे मान पाओगे, वो तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा निकल जाएगा थोड़ा सा, तो ट्रांजिटिव मना कर देना, और बाकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वो दोनों हो जाएंगे। तो डू योर सेल्फ लिख देता हूँ, और तुम्हें लगे कि भैया नहीं बताना है इसको, तो बता देंगे, छाप देंगे, ठीक है, लेकिन अपने आप करना चाहिए हम लोगों को। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। तो ये बड़ी वो इजी सा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे वो बता दो, हैं, फेमस क्वेश्चन है, बनाया भी था शायद, जैसे 1 1 2 2 3 3 का 5 बन जाते हैं, वो देख लेना, 1 1 2 2 3 3 का 1 बन गया, फिर उसमें 1 2 2 1 ऐड करेंगे, ऐसे वो बन जाएंगे 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। बनाया हुआ है, पीछे की स्लाइड्स में जाके देख लेना, नहीं मिले तो फिर बता देना मुझे। अब ये कह रहे हैं राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस, स्मॉलेस्ट में क्या लिखोगे, 1 1 2 2 3 3, ये तो बचपन वाली बात हो गई, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 से छोटा और क्या होगा, और इक्विवेलेंस भी है, इससे छोटा तो नहीं करना भाई, रिफ्लेक्सिव करते ही सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अपने आप हो जाएगा ये, क्योंकि हमें इतना
अब बताने जरूरत नहीं है मुझे कि कैसे हो जाएगा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, खुद देखो। प्रूव दैट रिलेशन a माइनस बी इज इवन नंबर। अब भैया a माइनस बी इज द इवन नंबर, अब a माइनस ए तो इवन नंबर होता है भाई, जीरो बचेगा वो तो। अब a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए इवन नंबर होगा। अब देखो अभी ट्रांजिटिव से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे a माइनस बी इवन नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 2 मान लिया, ठीक है। अब b माइनस सी ये भी इवन नंबर है तो इसको 2k2 मान लिया। जब ऐड करोगे तो कट जाएगा, तो a माइनस सी भी कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया ना k1 प्लस k2, तो ये भी इवन नंबर हो गया। इतना ही सब उसमें लिखना है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब हो जाएगा किस केस में, इंटीजर के केस में। अब यहाँ पे पता क्या है, 0 इज द इवन नंबर, ये वाली बात जो बच्चे बचपन से पूछते रहते हैं 0 क्या होता है, तो 0 इवन होता है भाई साहब, ये इसका प्रूव है, देख लो। नहीं तो कैसे कहोगे इक्विवेलेंस है, ये प्रूव करवा रहा है। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लड़ते रहते हैं इस बात के लिए, हमें नहीं लड़ना है, हम समझदार हैं। अभी क्या कह रहे हैं, ABC में A B C A B, then write the minimum number of ordered pair to added in R to make the reflexive and transitive। सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे मिनिमम पहले तो इनको लिख लो, A है, अच्छा ऐड करते हैं भैया, कर ही देते हैं, B भी ऐड करना पड़ेगा, C C ऐड करना पड़ेगा, तो ये मुझे 2 ऐड करने पड़ गए, ठीक है। अब मुझे इसको ट्रांजिटिव होना चाहिए बस, और क्या नहीं होना चाहिए, उसकी कोई बात ही नहीं करनी है ना, सिमेट्रिक की, ठीक है। तो BC पड़ा हुआ है, AB पड़ा हुआ है, अब मैं ज़्यादा क्यों ऐड करूँगा, बस इनमें देखूंगा कि ये ट्रांजिटिवनेस फेल तो नहीं हो रही, फेल हो रही तो उसको ऐड कर दूंगा। तो मैंने देखा AB BC का AC होना चाहिए भैया, फेल हो जाएगी नहीं, क्योंकि इसको जब मैं AB मानूंगा तो इसका BC ये पड़ा हुआ है, AB BC, तो AC कहाँ है, जब कोई पूछेगा तो AC मुझे देना पड़ेगा, AC मैंने दे दिया, AC दे दिया। अब मैं चेक करता हूँ, अब मैं हर डायरेक्शन से चेक कर लेता हूँ इसको, हाँ, डी की तो कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन जब BC और CD को लेके एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, क्या भाई साहब BC और CD है तो मुझे BD भी देना पड़ेगा, ये छुपे रुस्तम है ये भाई साहब। तो BC और CD के साथ मुझे देना पड़ेगा इसको BD। अब मैंने BD भी दे दिया इसको, मतलब मैंने क्या क्या दिया, देखो एक तो ये दोनों दिए मैंने, ठीक, BB और ये CC है यार, सॉरी माफ़ करना, BB और CC है, क्योंकि मुझे बनाना तो क्या था, रिफ्लेक्सिव बनाना था ना, BB और CC था, ठीक है। अब उसको चेक कर लूँगा, अभी गलती से जो डाल दिया है हटा ही देता हूँ उसको भी। देखो तुम लोग अभी देखो, CC था ना ये, ठीक है। अब BC के साथ, BC तो उसमें है ही है और AB भी है। अब मैंने AB BC के लिए AC को रख दिया था वहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई थी मुझे। अब मैं देख रहा हूँ AC और CC, उसका AC मिल जाएगा, तो बस मैंने कितने ऐड किए, एक ये ऐड किया, एक ये ऐड किया, 2 हो गए, और एक मैंने ये ऐड किया, 3 ऐड कर दिए। तो मिनिमम कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, जिससे ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक की बात नहीं करनी है या नहीं, और सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि कह ऐसे ही रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन रिलेशन टू मेक रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक। अभी 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो हम लोग पूरी एनर्जी के साथ 3 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखते हैं, बने रहिए भाई, ठीक है।